एक समय जब जल प्रलय के कारण धरती आकुल थी, व्याकुल थी, किसी भी प्रयोग से यह जल प्रलय थमने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय स्वयं जगत के नियंता, पालनहार भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर में प्रकट होते हैं। वहां भगवती का आह्वान करते हैं, अर्घ आदि देकर के भगवती की स्तुति प्रार्थना करते हैं। तो राज राजेश्वरी बगलामुखी माँ पीतांबरा, पीत वस्त्र धारण किए हुए उस भयंकर प्रलय काल में हरिद्रा सरोवर में से प्रकट होती है। भगवती पीतांबरा महाविद्याओं में विशिष्ट महाविद्या है, बहुत सौम्य और भक्तों के ऊपर शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें शत्रुनाश का वरदान देने वाली, सम्मोहन की देवी, स्तंभन की देवी, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन की देवी, तंत्र के षटकर्म यदि सिद्ध हैं तो वो भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से ही सिद्ध है। ऐसा समझ लीजिए कि आपका कोई शत्रु आप पर तंत्र प्रहार करता हो, आपकी शत्रुता वैमनस्य से अधिक बढ़ रहे हो, तो आप बगलामुखी माँ की शरण में जाइए, आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा ही। आप सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं किसी चीज के साथ, आपको लगता है कि नजर दोष है, कुछ किया कराया है, समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार की बाधाएं मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, आपका मार्ग रोके खड़ी हैं, आपकी उन्नति नहीं होने दे रही हैं, तो उस अवस्था में भगवती पीतांबरा से ऊपर कोई भी उपयुक्त शक्ति आपको शरण देने योग्य नहीं है। आप भगवती पीतांबरा की शरण में आकर कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त कर सकते हैं, राजनैतिक पद प्रतिष्ठाओं में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक अवस्थाओं में उच्च पद और प्रतिष्ठा को पाने के लिए भगवती बगलामुखी की शरण में आना परम उपयुक्त साधन। वैदिक स्वरूप में पीतांबर उपनिषद में, पीतोपनिषद में भगवती बगलामुखी का जो स्वरूप बताया गया है वह चतुर्भुजी स्वरूप है। पाश, अंकुश, मुदगर अथवा गदा के साथ एक हाथ में शत्रु की जिह्वा धारण किए रहती हैं। इसी वैदिक स्वरूप में भगवती पीतांबरा श्रीपीठ देवालय में विराजती। ये भगवती का परम सौम्य मनोहारी स्वरूप है। इस स्वरूप के दर्शन करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के योग स्वतः बनने लगते हैं। समय समय पर भगवती पीतांबरा की सेवा में साधनाएं उपस्थित की जाती हैं, यज्ञ किए जाते हैं, उनके निमित्त साधना, यज्ञ, पूजाओं का भिन्न भिन्न प्रकार से श्रीपीठ में आयोजन होता है। आप हमारी साधना स्थली श्रीपीठ मंदिर में आए और इस विशिष्ट साधन और यज्ञ आदि की क्रियाओं में भाग लेकर अपने शत्रुओं का निवारण कर, अपनी शत्रुता का नाश कर और निर्विघ्न अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें।